ब्लड रिलेशन एक परिचय। ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों में आपको दिए गए व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझकर पूछे गए रिश्ते का पता लगाना होता है। ये टॉपिक रीजनिंग क्षमता और तार्किक सोच को परखता है। रिश्तों की पहचान करना आसान काम नहीं होता, खासकर जब परिवार बड़ा हो। लेकिन घबराइए मत, थोड़ी सी समझ और अभ्यास से आप भी इस टॉपिक में महारत हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावली सीखेंगे और रिश्तों को पहचानने के तरीके जानेंगे। इसके साथ ही हम कुछ उदाहरण प्रश्नों को हल करके देखेंगे और आपको कुछ उपयोगी रणनीतियां भी बताएंगे। खून के रिश्ते शब्दावली समझें। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। पिता, पिता आपके माता पिता में से पुरुष होते हैं। माता, माता आपके माता पिता में से महिला होती है। भाई, आपके माता पिता के बेटे आपके भाई कहलाते हैं। बहन, आपके माता पिता की बेटियां आपकी बहनें होती हैं। पति, शादी के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी का पति कहलाता है। पत्नी, शादी के बाद एक महिला अपने पति की पत्नी कहलाती है। बेटा, पुरुष संतान को बेटा कहा जाता है। बेटी, महिला संतान को बेटी कहा जाता है। रिश्तों की गुत्थी सुलझाएं। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिए गए व्यक्तियों के बीच संबंधों को ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आप एक फैमिली ट्री बना सकते हैं या फिर रिश्तों को दिमाग में ही कल्पना कर सकते हैं। यहां रिश्तों को पहचानने की एक सरल विधि दी गई है। 1. प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। 1. मुख्य व्यक्ति को पहचानें। प्रश्न में आपको एक मुख्य व्यक्ति दिया जाएगा। उस व्यक्ति को पहचानें और उससे बाकी रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। 1. पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ें। रिश्तों को समझने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ें। पहले माता पिता, फिर भाई बहन, फिर बच्चे, इसी क्रम में सोचें। 1. रिश्ते को परिभाषित करें। अंत में पूछे गए रिश्ते को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही आसानी से आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अभ्यास से ही होगी महारत। अब आइए कुछ उदाहरण प्रश्नों को हल करके देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। प्रश्न 1. ए बी का भाई है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो बताइए, ए का ई से क्या रिश्ता है? उत्तर, ए बी का भाई है और सी बी की माता है, इसलिए ए और सी भाई बहन हैं। डी सी का पिता है, यानी ए का भी पिता है। ई डी की माता है, यानी ए की दादी हुई। प्रश्न 2. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की मां मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो बताइए, तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है? उत्तर, महिला के पिता का इकलौता बेटा स्वयं महिला ही हुई, इसलिए तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की मां महिला की सास हुई। अतः तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति महिला का बेटा है। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतने ही बेहतर बनेंगे।